नहीं, बीजेपी की संभावना है पूरी, क्योंकि इससे झूठे केजरीवाल से सब परेशान हो गए हैं, क्योंकि इसने सब हर हमेशा एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए, 2 बार लेके भी कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेगा? आदमी कहने को तो कुछ भी कह सकता है लेकिन करता कुछ नहीं है। पानी इतना आता है जब बारिश हो जाती है लोगों के घरों में। मेरे खुद के घर में पानी आता है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। भगवान ना करे कभी किसी में मिस हैपनिंग हो जाए, फ्रिज में करंट आ जाए सोते टाइम, तो इस बार बदलाव चाहिए लोगों को। नमस्कार, मैं अनुश्री नेशन नेटवर्क 24 से और इस वक्त मैं आई हूँ दिल्ली के लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि दिल्ली के चुनावों को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। चलिए जानते हैं और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप है। इस बार आपको क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगी? बीजेपी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी आएगी? अच्छा काम कर रही है बीजेपी, इसलिए। और पार्टीज का क्या कहना चाहेंगे आप? और पार्टी भी अपनी जगह पे ठीक काम कर रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अच्छा लगता है हमें काम। आपको क्या लगता है कितने चांसेस इस बार बीजेपी के आने के? फुल चांस है लगभग। हाँ, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनके हर जगह के काम मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए। अब जो हमें लग रहा है अच्छा, तो इसलिए कह रहे हैं। कोई काम बताइए जो आपको उनसे मिला हो सुविधा के तौर पर। जैसे सुख के तौर पे तो हमें मिला, हम तो यहाँ आदमी पार्टी में हैं, लेकिन जैसे बाहर देखते हैं हम ना, ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए, जैसे सड़कें वगैरह बढ़िया हो गई हैं और हर जगह की ठीक ही लगता है लगभग सारा काम। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम हर्ष गांधी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर कि कौन सी पार्टी आने की ज़्यादा संभावना है? नहीं, बीजेपी की संभावना है पूरी, क्योंकि इससे झूठे केजरीवाल से सब परेशान हो गए हैं, क्योंकि इसने सब हर हमेशा एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए, 2 बार लेके भी कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेगा? कोई उम्मीद ही नहीं है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। इस बारी बीजेपी को मौका मिलेगा और वो ही कर पाएंगे। इसके बस के नहीं है, लड़ते ही रहेगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे केजरीवाल। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। अभी केजरीवाल ने भी वादे किए हैं कि हर महिलाओं को जो है 2100 रुपये देंगे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं दे सकते, वैसे ये सब झूठे वादे, इतना इतना बजट किसी का नहीं बनता फ्री की। अगर वो देते भी है तो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, ये भी एक सवाल है। वो हमारे ही पैसे हैं, घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन जो डिपार्टमेंट और सारे जल बोर्ड है, वो तो उनके तो बजट अंदर से खोखले हो गए हैं फ्री की सुविधा दे देकर। फ्री की सुविधा नहीं दे, इससे अच्छा बिल कम कर दें, टैरिफ उसका कम कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये फ्री वाली सुविधाएं बिल्कुल बेकार हैं। वो कह तो रहे हैं कि बिजली बिल फ्री किए जाएंगे, पानी के बिजली। नहीं, बिल बहुत कम उसमें आता है, और 200 यूनिट या कुछ कर लो, उसके बाद पूरा बिल आता है। और कमर्शियल के बिल जो पहले आते थे डबल डबल आ रहे हैं, और डोमेस्टिक के थोड़े कम आ रहे हैं, मैं मानता हूँ। और ये सर्दियों में तो सबका थोड़ा एसी नहीं चलता, अदरवाइज़ तो गर्मियों में आप बिल देख लो, किसी के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये सब कहने की बात है, कमर्शियल का तो बहुत ज़्यादा रेट कर रखे हैं इन्होंने। हाँ जी, यानी कि बस उन्होंने कहने के लिए कहा था ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, वो झूठे वादे हैं, वो घुमा फिरा के करते हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसी सुविधाएं देनी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत कुछ लोगों को देते हैं, मैं मानता हूँ। बाकी अमीर लोग या जिनके कमर्शियल प्रोडक्ट, उनको तो बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। आपको कौन सी सरकार आपको लग रहा है इस बार सत्ता में आएगी? देखिए, बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी का काम भी अच्छा है इस टाइम, समझिए ना। अदर पार्टीज क्यों नहीं आनी चाहिए? मैम, अदर पार्टी जनता के हाथ में है, वो क्या चाहती है वो सबको पता है इस टाइम। चूँकि इस समय जो है बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और उनका काम सबको पसंद भी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बीजेपी का आपको कौन सा काम ज़्यादा अच्छा लगा? बहुत सारे काम हैं, कोई एक आध बता दीजिए। कई कानून जो पास कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं, और बस यही कहना चाहूँगा, और क्या बोलूँगा। वो क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी दिल्ली में? बीजेपी की सरकार आएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हर जगह बीजेपी आ रखी है, डेवलपमेंट के थ्रू वो आनी चाहिए। आप पार्टी का कोई चांस है यहाँ पर दिल्ली में आने का? अब तो नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा आपको ऐसा? नहीं लग रहा है, कोई खास काम नहीं किया उन्होंने। वो तो रैलियाँ इतनी सारी कर रहे हैं। वो तो सिर्फ ब्लेम करते हैं एक दूसरे को कि ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, बाकी करते कुछ नहीं है। क्यों आपको आप पार्टी की तरफ से कोई सुख सुविधाएं नहीं मिली? नहीं भैया, हमें तो कुछ नहीं मिली, हम तो 30 साल से यहाँ रह रहे, हमें तो कभी कुछ नहीं मिला। उन्होंने तो इतने सब कुछ कहा है कि दिल्ली वालों को ये फ्री दिया जाएगा, ये फ्री दिया जाएगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। आदमी कहने को तो कुछ भी कह सकता है लेकिन करता कुछ नहीं है।
उन्होंने भी ये भी कहा है कि हर महिला को, अगर वो सत्ता में आती है तो हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। इस बात में कितना सच्चाई है? अरे जब वो सत्ता में नहीं आएंगे तो फिर देंगे कहाँ से, ये भी तो सोचो। अगर आती भी है तो कहाँ से लाएंगे, ये भी एक सवाल है। ये भी सही है, जो आप पूछ रहे हो ये भी सवाल सही है, बाकी वो आने वाले नहीं है। क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सत्ता आएगी? देखिए, सत्ता तो उसकी आनी चाहिए जो समस्याओं का समाधान करे लोगों का। ये समस्याओं का चुनाव है, तो 10 साल से तो काफ़ी लोग फेस कर ही रहे हैं काफ़ी चीज़ों को। काफ़ी लोगों में बदलाव की उम्मीद है और बदलाव होना भी चाहिए। पानी इतना आता है जब बारिश हो जाती है लोगों के घरों में। मेरे खुद के घर में पानी आता है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। भगवान ना करे कभी किसी में मिस हैपनिंग हो जाए, फ्रिज में करंट आ जाए सोते टाइम, तो इस बार बदलाव चाहिए लोगों को। ये पूरी दिल्ली की आवाज़ है ज़्यादातर। बदलाव के तौर पे कौन सी सरकार चाहिए? सबको पता है, उसमें तो कहने वाला कुछ नाम ही नहीं है। बदलाव चाहिए तो आप जाते ही हो वन साइड। दीजिए जरा, दर्शकों को भी पता चल जाए। देखिए, भाजपा इस टाइम अपने जो वादे करती है उस पर उतरती है, चाहे वो जल्दी हो जाए चाहे 2 दिन देर से हो। भाजपा जो अनाउंस करती है उसको ज़रूर करती है। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो समझदार है, सबको पता है बदलाव किसको कहते हैं। तो बदलाव की राजनीति है, एक बार बदलाव करके देखते हैं। और 27-28 साल से भाजपा आई भी नहीं है दिल्ली में, इस बार भाजपा को दे के देखते हैं। आप पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप पार्टी अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ काम थोड़ा सा डिले हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। वो भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने, बाकी सब जनता के हाथ में। एक मेरे वोट से तो आप पार्टी की तरफ से कोई सुख सुविधाएं मिली हैं आपको? नहीं मिली है, सुविधाएं भी मिली हैं, ऐसा नहीं मिली, सुविधाएं भी मिली हैं। लेकिन ठीक है, जिसको जैसा जहाँ सहमति बनती है वो भी सरकार ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी बैठे हैं बाकी सब। बीजेपी का शोर है इस बार, क्यों आएगी? क्योंकि बदलाव चाहिए दिल्ली में। कैसे बदलाव चाहिए? 10 साल से विकास रुका हुआ है, बदलाव रुके हुए है। गंदगी सामने देख सकते हैं आप, गली गली में नाले बह रहे हैं। उन चीज़ों का विकास नहीं हुआ है ना। मान लिया फ्री दे रहे केजरीवाल जी, लेकिन विकास नहीं हो रहा है ना। आप पार्टी ने ये सब चीज़ें देखी नहीं? वो उनको तो बस फ्री देना है और खुद ऐश करना है बस, आपको कुछ फ्री मिला है आप पार्टी की तरफ से? कुछ नहीं। बिजली फ्री है, हम तो किराए पर रहते हैं, बिल तो फिर भी भरते ही हम। दिल्ली के किराएदार जो है 8 रुपये 10 रुपये यूनिट बिजली का बिल भर रहा है और केजरीवाल की तरफ से फ्री है। आपको क्या लगता है इस बार कितने चांसेस है बीजेपी और आप पार्टी में आने के? बीजेपी का शोर है, बाकी देखते हैं वोटिंग के बाद तो पता चल ही जाएगा। क्या सर आपका नाम? मेरा नाम जीतू राज शर्मा है। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आएगी दिल्ली में? मैडम, पार्टी कोई भी आए, हमने तो बीजेपी को देना है जी वोट। बीजेपी को क्यों देना चाहोगे? बस अच्छा है, काम बढ़िया करती है। हम केंद्र में हम वैसे ही भक्त है बीजेपी के। कोई भी आए, पार्टी किसी की भी हो, पर वोट बीजेपी को जाता है, चाहे जीते कोई भी। ऐसा क्यों लेकिन? लगता है काम बढ़िया करती है। केजरीवाल का तो काम है सिर्फ झूठ बोलना और कुछ नहीं। केजरीवाल की तरफ से कोई सुख सुविधाएं नहीं मिली आपको? कहाँ मिली मैडम, हम उन्होंने तो रहने वाले हैं, हमें थोड़ी मिलती है। बिजली फ्री उन्होंने बोला था करेंगे 200 यूनिट से कम वालों की। तो हमें नहीं मिलता ना, मकान वाली का हमें थोड़ी ना देता है, उसको मिलता है, वो रखता है अपने पास। हमसे तो ले ही रहा है ना, बात तो ये पड़ जाती है ना। तो जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वोट दे के फायदा क्या है? एक आध भी बेनिफिट्स नहीं मिले हैं? कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा और सुना कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे बीजेपी सपोर्टर्स हैं। इनका कहना ये है कि आप पार्टी की तरफ से इन्हें कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिली है। तो यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो बीजेपी सपोर्टर्स हैं। अब आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार आती है, कौन इस पर सत्ता में बैठता है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नेटवर्क 24।